नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कोविड-19 को लेकर के लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं। चर्चाएं ये चल रही हैं कि लॉकडाउन हो रहा है और आज दिन भर व्हाट्सएप पे या मैसेजेस पे यही चलता रहा कि आज कल से हो सकता है 13 से 21 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। लेकिन ऐसी आशंकाएं हैं और हमने जब बातचीत की कुछ डिप्टी कमिश्नर से, जम्मू प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने सिरे से खारिज किया कि ऐसी कोई संभावना नहीं है कि लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, बड़ी मुश्किल से पटरी पे लौटा है समाज और ऐसे में लॉकडाउन पॉसिबल नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी गंभीरता की बात यह है कि जब पॉजिटिव की डेथ होती है, हम पहले भी इस पर चर्चा करते रहे, बहुत चर्चाएं की, हमने डोडा का केस डिस्कस किया, हमने प्रीतनगर का केस डिस्कस किया, हमने टिकरी का केस डिस्कस किया, लेकिन आज भी जो केस आया था, सिंबल कैंप से ताल्लुक रखने वाला केस था, उसके बाद जो चीज़ें सामने आई उसमें बिल्कुल क्लियर है, ना समाज समझने को तैयार है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन समझने को तैयार है। एडमिनिस्ट्रेशन ने देर रात फ़ोन करके ये कहा कि शास्त्री नगर के शमशान घाट में, जिसको हम शांति घाट बोलते हैं, उसमें इस व्यक्ति का संस्कार किया जाएगा। पॉजिटिव था, उसमें संस्कार किया जाएगा, लेकिन शास्त्री नगर के लोगों ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। इस बात के लिए नहीं कि वो जानकर नहीं है, वो कहते हैं कि एक ऐसा ऑर्डर निकालना चाहिए, ऐसा आदेश या ऑर्डिनेंस होना चाहिए जिसके तहत जिस एरिया का व्यक्ति है, जिसकी डेथ होती है पॉजिटिव कोविड-19 के तहत पॉजिटिव डेथ होती है, तो उसका उसी एरिया में उसका दाह संस्कार होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह कि आदेश भी जारी हुआ था कि एक कोविड-19 डेडिकेटेड शमशान घाट या ग्रेवयार्ड बनना चाहिए, उस पर भी कोई अमल नहीं किया गया। लेकिन आज फिर वही बात हुई। आज सुबह 6 बजे संस्कार करना था शास्त्री नगर शांति घाट में, लेकिन उसका तवी में दाह संस्कार किया गया। चिंता की बात है, हमें समझना चाहिए। फिर हमने कुछ लोगों से बातचीत की। हम बताते हैं आपको कि जो आरटी एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह हैं, उनसे बातचीत की हमने, और उनका भी ये कहना है कि बार बार सरकार से आग्रह करने के बाद, बार बार एलजी से आग्रह करने के बाद, एलजी के एडवाइज़र से आग्रह करने के बाद, डिप्टी कमिश्नर से आग्रह करने के बाद ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और हमें भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि अगर जिस एरिया में किसी की डेथ होती है, पॉजिटिव कोविड-19 पॉजिटिव डेथ होती है, तो मुझे लगता है कि उसका दाह संस्कार उसी जगह पर होना चाहिए। पहले हम आपको बताते कि बलविंदर सिंह जो आरटी एक्टिविस्ट हैं, उसका क्या कहना है, क्योंकि चिंता का विषय यह है कि अगर कोविड-19 पॉजिटिव से मरने वालों का दाह संस्कार सही जगह नहीं होगा, उसकी डेड बॉडी कहीं ना कहीं दर-बदर होती है। जैसे हमने पहले आपको बताया, डोडा का किस्सा बताया आपको, हमने प्रीतनगर का किस्सा बताया, हमने टिकरी का किस्सा बताया, वो जो 2 लोगों की डेथ हुई थी हमने वो भी बताया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ समझ नहीं आ रहे। पहले हम आरटी एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह की बात सुनते हैं। और आपने देखा जो पहले डेथ हुई थी किस कदर जोगी गेट से उसको 2 कारपेंटर ने उसको रोका गया, डेथ नहीं होने दी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सरकार को ये बताने के लिए कि कम से कम आप लोगों को सेंसिटाइज करें कि डेड बॉडी से कोई भी कोरोना का वायरस फैलता नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की सेक्रेटरीट में उनको एक लेटर लिखा, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा, मैंने कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डुल्लू साहब को लेटर लिखा, भाई आप लोगों को सेंसिटाइज करें कि डेड बॉडी की क्रिमेशन से फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात उनको मैंने ये कही, जब 2 डेथ पहले हुई, हमने अपने लोग, अब देख रहे हैं हमारे लोग यहाँ से आए हुए हैं इर्द गिर्द के, इनको मैंने समझाया भाई जो लोग इस एरिया के हैं उनकी डेड बॉडी की क्रिमेशन मैं यहाँ नहीं रोकूंगा। कोरोना पेशेंट्स हैं, उनको भी पूरा हक है, सम्मान के साथ उनका भी अंतिम संस्कार होना चाहिए। तो हमने 2 डेड बॉडीज कोरोना पेशेंट की यहाँ क्रिमेशन की और अपने लोगों को अच्छी तरह से समझाया। मैं समझता हूँ जो काम अगर मैंने किया यहाँ पर, क्या सरकारें ये काम नहीं कर सकती। मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी यही लिखा था कि आप लोगों को थोड़ा सेंसिटाइज करें, भाई इससे कोई खतरा नहीं है। उसके बाद मैंने ये कहा था कि अगर किसी की डेथ तालाब तिलों में होती है तो उसके घर के बाहर जो जुरिस्डिक्शन पड़ती है, जो क्रिमेशन ग्राउंड की, उसकी क्रिमेशन वहाँ की जाए। जो अगर सिंबल कैंप में डेथ होती है तो उसकी क्रिमेशन वहाँ की जाए। रात को मुझे एसडीएम साहब का फ़ोन आता है 11 बजे, कहने लगे जी मुझे डीसी मैडम ने आपका नंबर दिया है, तो यहाँ पर सुबह एक कोरोना पेशेंट की 6 बजे क्रिमेशन करनी है। मैंने पूछा वो कहाँ का रहने वाला, कहते जी वो सिंबल कैंप का रहने वाला। मैंने कहा जी अगर क्या सिंबल कैंप वालों को उसकी क्रिमेशन से डर लगता है? अगर उनकी जान को खतरा है तो मैं अपने लोगों की जान को भी खतरे में नहीं डालने दूंगा।
मैंने ये चीज़ क्लियर की है कि अगर खतरा नहीं है तो मैं अपने इलाके के लोगों की यहाँ क्रिमेशन करने से ना नहीं करूँगा, क्योंकि डेड बॉडी की डिग्निफाइड तरीके से क्रिमेशन होनी चाहिए। मैंने डिप काम साहब को कहा 2 मिनट का टाइम दीजिए, बात करनी है। मैंने डीसी मैडम को कहा 2 मिनट का टाइम दीजिए, बात करनी है। आज सुबह भी मैंने एडवाइज़र भटनागर साहब से भी बात की। मैंने कहा भटनागर साहब, मैं आगे भी आपको कह चुका हूँ, आज मैं फिर आपके ये इम्पॉर्टेंट इशू है, मैं आपके बताना चाहता हूँ। रात को ऐसे हुआ और मैंने रात को यहाँ लाख लगा दिए। जिसने मुझे जो करना है बेशक करे, मैंने लाख लगा दिए। मैंने कहा सिंबल की डेड बॉडी की क्रिमेशन यहाँ नहीं होने देगा। कहते जी सरदार कर, मैं कहा सरदार या किसी का मजहब का सवाल नहीं है, कौन है, इंसानियत के नाते अगर अगले 2 क्रिमेशन पहले हमने यहाँ की, इस इलाके का होगा ज़रूर करेंगे। मैं सरकार से विनम्र विनंती फिर करना चाहता हूँ कि होश में आइए, आगे कोरोना बहुत फैल रहा है। खुदा ना करे, भगवान ना करे, वाहिगुरु ना करे मौतें ना हो, लेकिन मौतें होंगी। जब होंगी, हर बार आप कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट करते हो? सिंबल वाले को उठा के यहाँ लाते हो, यहाँ वाले को उठा के तालाब तिलो ले जाओगे, ऐसे नहीं करने देंगे। और ये शास्त्री नगर को आपको कोविड का क्रिमेशन सेंटर नहीं डिक्लेयर करने देंगे। यहाँ भी लोग रहते हैं, इनके भी बच्चे हैं। अगर सिंबल वालों को खतरा है तो इनको भी खतरा है। हमें ये पता है खतरा नहीं है, इसलिए हम क्रिमेशन करने देते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए एक ऑर्डिनेंस लाए। मैंने आगे भी सुझाव दिया था, आप एक ऑर्डिनेंस लाएं, पब्लिक में वो डिक्लेयर करें भाई जिस इलाके की डेथ होती है उसकी क्रिमेशन वहाँ पर की जाएगी। और जो शख्स रोकेगा, पैंडेमिक एक्ट लगा हुआ है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, उसकी डिफरेंट सेक्शंस को रिवोक करके उस शख्स को जो रोकता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, हमें ये चीज़ समझनी होगी, अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है, WHO ये कहता है कि जो पॉजिटिव है, कोविड-19 के कारण पॉजिटिव है, उसकी डेड बॉडी को पूरी अच्छे तरीके से सैनिटाइज करके पैक किया जाता है। और ये भी वो कहते हैं कि संस्कार से, दाह संस्कार से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसकी डेड बॉडी, अगर उसका दाह संस्कार होता है तो उससे कोई असर नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि हमें भी ये चीज़ समझनी चाहिए, हर एक इंसान को ये समझना चाहिए। और दूसरी ओर, अगर लोग नहीं समझते हैं तो सरकार को इस तरह का एक आदेश जारी करना चाहिए कि जिस भी एरिया में किसी की डेथ होती है कोविड-19 पॉजिटिव के कारण, तो मुझे लगता है कि उसका संस्कार वहीं पे, जो उस एरिया में शमशान घाट पड़ता है, वहीं पे होना चाहिए। और मुझे लगता है कि लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए। अगर लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं तो एक चीज़ तय करनी चाहिए कि कितनी सज़ा उसको होनी चाहिए। सख्ती की ज़रूरत है, लोगों का भी यही कहना है। देखो जी, ये गवर्नमेंट की नालायकी है। जब एक तरफ से गवर्नमेंट ये कहती है और हमारा ये गवर्नमेंट का मानना और मेडिकल का जो मानना पे जो कोरोना पेशेंट है, जब वो उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद पूरा उसको पैक किया जाता है और सैनिटाइज करने के बाद उसमें कोई ऐसी दिक्कत ही, कोई परेशानी कोई नहीं है, तो फिर उसको एक जहाँ पे जैसे किसी दूसरी जगह डेथ होती है उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। जैसे जोगी गेट में पीछे 2 केस हुए तो वहाँ के लोकल कारपोरेटरों ने वहाँ पे संस्कार नहीं करने दिया, तो कुछ लोगों ने वहाँ पे कोशिश की वहाँ पे उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की, और एडमिनिस्ट्रेशन ने FIR दर्ज नहीं करने दी। अगर उनके खिलाफ FIR दर्ज होती तो आज ऐसी कोई भी हिमाकत ना करता। और मेरा यही मानना है जिसकी जहाँ पे जिस इलाके में, जिस इलाके का वो रहने वाला है, उसी इलाके के लोकल क्रीमेशन ग्राउंड में उसकी जो अंतिम संस्कार किया जाए और इतनी रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए, उनके घर वालों को इन्वॉल्व किया जाए उसमें। कम से कम एक ऐसा शमशान घाट या एक ऐसी जगह अलॉट की जाए जो कि सिटी से बाहर हो, ताकि मरने के बाद भी जो इंसान है वो दर बदर की चोटें ना खाए। और दूसरा, जैसा कि सब ने बोला, मैं भी आपके चैनल के लिए यही बोलना चाहूँगा कि WHO की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा जाता है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तब वायरस उसमें से ख़त्म हो जाता है, पर फिर भी प्रिकॉशंस के लिए उनको चाहिए कि उन्हीं के एरिया के शमशान घाट पे इस चीज़ का मतलब कि बॉडी को जो है वहीं पे जलाया जाए। क्यों बाकियों को परेशान किया जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, अगर प्रशासन इस टाइम तक सोया रहेगा तो मुझे लगता है जो कोरोना पॉजिटिव के केसेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और उसका नतीजा यही आएगा सामने कि लोग कोरोना को छोड़ के अपनी लड़ाई और ये लड़ाई आपस में लड़ पड़ेंगे। दर्शकों, सब लोग जानते हैं कि ये पेंडेमिक है, महामारी है। ऐसी परिस्थितियों में ऐसा तो है नहीं है कि ये कोई पहले से आप संयोजित थी, पहले से पता था कि अब महामारी आने वाली है। ऐसे में हम सबको थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए। प्रधानमंत्री बार बार निरंतर ये कहते हैं कि संयम बरतना चाहिए। और जिस एरिया में अगर किसी की पॉजिटिव डेथ होती है तो कोऑपरेट करना चाहिए।
देखिए डेथ किसी की भी हो सकती है, और जिस तरीके से पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ रहे हैं तो समाज को भी चाहिए कोऑपरेट करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि समाज आहिस्ता आहिस्ता, जब लॉकडाउन था समाज पूरा मास्क भी पहनता था, समाज सोशल डिस्टेंसिंग भी करता था, समाज 20 मिनट तक हाथ भी धोता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा क्यों हो गया कि अनलॉक 2.0 में हम आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें भूल गए, और यही एक कारण है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और हमें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आगे मामले ना बढ़ें। और दूसरी बड़ी बात यह है कि किसी की डेड बॉडी का संस्कार अच्छे तरीके से होना चाहिए, ये रीति रिवाज धर्मों में भी लिखा हुआ है। तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि सरकार को भी इस चीज़ की इत्तला होनी चाहिए, सरकार को भी ये चीज़ माननी चाहिए कि जिस जगह पे जिसकी डेथ होती है, जिस एरिया का वो ताल्लुक़ रखता है, जिस एरिया से वो ताल्लुक़ रखता है, उसका संस्कार उसी एरिया में होना चाहिए और उस एरिया के लोगों को भी कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। पहला मामला प्रीतनगर का आया था तो सिटी में उनका संस्कार होना था, लेकिन वहाँ के लोगों ने मना कर दिया। इवन कॉरपोरेटर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्होंने भी मना कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए और लोग भी यही चाहते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं है। जिस एरिया में रहने वाला रेजिडेंट है उसकी कोरोना और नॉन कोरोना से डेथ होती है, उसी एरिया के जो जुरिस्डिक्शन का वो क्रिमेशन ग्राउंड है उसका वहाँ संस्कार किया जाए। ये नहीं हो सकता कि छंडी मत से आप उठाए यहाँ से उसको सिंबल कैंप ले लें और सिंबल वाले को उठाए और सिटी ले आएँ, यहाँ ले आएँ, या जोगी एरिया वाले को उठाएँ, शहर वाले को हॉस्पिटल ले आए। ऐसे नहीं हो सकता। जिस एरिया में वो रेजिडेंट है उसका जो नियर बाई क्रिमेशन ग्राउंड है वहाँ उसका संस्कार किया जाए। कोई कोरोना से इन्फेक्शन नहीं फैलती है, ये बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल गलतफहमी है लोगों को। और नियरेस्ट और इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप देखो सिंबल से उठाया है एक आदमी और गवर्नमेंट यहाँ ले शास्त्री नगर, क्यों भाई? सिंबल में एरिया नहीं है, सिंबल में संस्कार करने के लिए जगह नहीं है, वहाँ उसका संस्कार कीजिए। और शास्त्री नगर के गांधीनगर के लोग जो है उनके लिए शास्त्री नगर बना हुआ है। सिटी के लोग हैं वो जोगी गेट जाएँ, तालाब तिल्लो के लोग शक्ति नगर जो वहाँ जाए शक्ति नगर में। तो झगड़ा किस बात का? ये गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये खुद कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। इनको समझ आनी चाहिए डिप्टी कमिश्नर को और बाकी लोगों को भी। ये अपने अपने एरिया में सब लोगों का क्रिमेशन किया जाए। जो भी अनफॉर्चुनेट डेथ होती है क्रिमेशन उसकी कोरोना वायरस की या ड्यू टू नेचुरल डेथ, इसलिए रोके। आप ऑर्डर कर दीजिए भाई जहाँ जहाँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में किसकी डेथ होती है कोरोना से, जो नियरेस्ट उसके शमशान घाट नियरेस्ट क्रिमेशन ग्राउंड है उसमें उसका संस्कार किया जाए, चाहे वो हॉस्पिटल वाले करें चाहे उसका रिलेशन करें। ये तो केस टू केस डिपेंड करता है, इसमें क्या कन्फ्यूजन है? दर्शकों, मामला कश्मीर का है, संजीदा है, क्योंकि कश्मीर में रेड जोन बहुत ज़्यादा एरियाज आ चुके हैं। जम्मू में भी केसेस निरंतर बढ़ रहे हैं, लेकिन कश्मीर में लॉकडाउन की परिस्थितियां बनी हुई हैं। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर सनम एजाज जुड़ चुके हैं। वो ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और बड़ा तजुर्बा है उनका। सनम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कौन कौन सा एरिया अनलॉक हो सकता है, लॉकडाउन हो सकता है? देखिए विनोद जी, अगर कश्मीर की बात करें तो जिस तरह से केसेस आए हैं उनको देख के कहा जा सकता है कि कोई भी कश्मीर का एरिया जो है वो इस वक्त लॉकडाउन में लाना जरूरी है। कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसको हम कहेंगे कि यहाँ अनलॉक होना चाहिए। सिचुएशन आपको श्रीनगर की मैं ये बताऊं कि 11 दिन का बच्चा भी कोविड का शिकार होके मरा है और 70 साल का बुजुर्ग भी। आज अभी तक जो है हमारे पास डाटा है 8 डेथ्स हो चुकी हैं और इन 8 डेथ्स में 11 साल का बच्चा जो है कुलगाम का है वो भी कोविड से होके मरा है। और बारामूला से लेके नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर या श्रीनगर हर जगह से जो है डेथ हुई है। और सुबह आज जब हमने पहली बार सुबह जब नींद उठे तो पहला कॉल यही आया कि कोविड की डेथ हुई। यानी श्रीनगर में और कश्मीर वैली की अगर बात करें कोविड इस वक्त इस तरह से, आपको एक और मिसाल देना चाहूंगा कि अभी मैं पिछले 10 मिनट में श्रीनगर के लाल चौक से हैदरपुरा की तरफ ड्राइव कर रहा था तो इन 10 मुझे लगता है संपर्क कट गया, दोबारा से संपर्क साधते हैं। दर्शकों, संपर्क कट गया था, लेकिन अब दोबारा सनम एजाज जो हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, सवाल ये है कि क्या एसओपी को फॉलो नहीं किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया जा रहा है, लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, इतनी तादाद कैसे आ रही है? देखिए विनोद जी, एसओपीज को फॉलो अगर किया जाता तो फिर कश्मीर का ये हाल नहीं होता। फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग होती तो फिर ये हाल नहीं होता। कल तक जो सिचुएशन थी कश्मीर की वो था कि इसको खेल समझा जा रहा था। सोशल मीडिया के कुछ जो हैं
जो लोग हैं सोशल मीडिया पे वो इसको साजिश चालें बता रहे थे। जी। उन सब के साथ में ये कश्मीर में बहुत से लोगों को लगा कि नहीं कुछ है, कुछ लोग कह रहे थे पैसे का खेल है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग कुछ कहीं पे नजर नहीं आ रही थी। और उसके परिणाम आज ये है हमारे पास कि हमारे यहाँ सिर्फ डेथ्स आती है, हमारे यहाँ पॉजिटिव केस आते हैं और हमारे यहाँ हर एरिया से आ चुके हैं। कश्मीर में ये बताऊं कि श्रीनगर का अगर कहें तो करीबन 60 एरियाज है श्रीनगर के जहां से जिन्हें रेड जोन ऑफिशियली तौर पे आज डिक्लेयर किया जा चुका है। जी। ये श्रीनगर की बात है। श्रीनगर से बाहर जो इलाके हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां पे भी सिचुएशन इस तरह। सिर्फ एक कश्मीर में इलाका ऐसा है गांधरबल का और उसके साथ साथ बांडीपोरा का हम इलाका जहां से केसेस की तादाद कम आई है। जी। अदरवाइज पूरा कश्मीर का हर इलाका, हर जगह से केसेस जो है वो बहुत ही बुरी तरह से आ रहे हैं। और ये केसेस के साथ साथ अब आपको बताऊं मैं विनोद जी, श्रीनगर के जो अस्पताल है, जो बड़े अस्पताल है जहाँ कोविड का ट्रीटमेंट होता है, वहाँ अब पेशेंट्स के लिए वेंटिलेटर्स नहीं है। मैं श्रीनगर के सिकम्स की बात करूँ, वहाँ की अथॉरिटीज ने मुझे और रिकॉर्ड ये बताया कि अब उनके पास जो नौजवान आने लगे हैं, जो युवा जो है तो कोविड का शिकार है और जिन्हें वेंटिलेटर पर डालना है वो इस परेशानी में है कि वेंटिलेटर्स पे जो है ऑलरेडी बुजुर्ग लोग हैं, क्या उनको हटा के नौजवानों को रखा जाए या उन बुजुर्गों को ही कंटिन्यू किया जाए उस वेंटिलेटर पे। यानी सिचुएशन गंभीर इस तरह से हो चुकी है कि श्रीनगर के अस्पतालों में जगह नहीं है, ना वेंटिलेटर्स पे और ना वार्ड जो बनाए गए थे स्पेशल वार्ड जिनके, वहाँ पे जगह नहीं है। अब कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ वाला जो REC है वहाँ पे उस जो हॉस्टल है उसको कन्वर्ट किया जा रहा है हॉस्टल टाइप में। एक तरह से उसको है तो वो क्वारंटीन सेंटर, लेकिन कोशिश की जाएगी कि वहाँ पेशेंट्स को अगर और आते तो वहाँ ही रखा जाए। यानी सिचुएशन खुद ही अलार्मिंग कितनी है आप अंदाजा कर सकते हैं सारे से। लेकिन सनम, क्या जागरूकता में कमी है, अवेयरनेस में कमी है? क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री भी बोलते हैं और इतनी ज़्यादा ऐड भी चल रही है। अगर हम किसी को फ़ोन करते हैं तो पहले यही आता है कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना चाहिए। इतनी लापरवाही आवाम क्यों कर रही है? देखिए विनोद जी, कल तक लापरवाही थी, आज वो लापरवाही नहीं देखी, लेकिन कल तक की लापरवाही के पीछे कई कारण है। एक तो है कि जो कहीं न कहीं लोगों में लंबी खेल हो गई थी, 2-2.5 महीने का खेल हो गया तो लोगों को लगा कि यूज तो हो गए थे। यूजुअली हम कहेंगे कि यूज तो हो गए कि इस चीज के साथ अब लेके चलना है। तो फिर ये भी था कि यार ये आम लोगों को नहीं, कुछ स्पेसिफिक लोगों को इम्पैक्ट करता है। ये हर चीजें जो अलग अलग तरह से अलग अलग छोड़ी दी जाए। और फिर कश्मीर में एक ग्रुप वो भी है लोगों का जो कहता है कि सब करने वाला ऊपर वाला है, भगवान अल्लाह उसके भरोसे छोड़ देते हैं। तो अल्लाह भगवान के भरोसे जिसने अकल भी दिया, दिमाग भी दिया कि अल्लाह तो ठीक है लेकिन उससे पहले आपको अकल से काम लेना है, वो चीज यहाँ अकल वाला काम में कुछ जगहों पे नहीं लिया गया और ये सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। विनोद जी, सिचुएशन किस तरह से खतरनाक है इसका अंदाजा किया नहीं जा सकता। सिर्फ डॉक्टर जो बता रहे उसको देख के कहते हैं डॉक्टर कि अभी शुरुआत हुई है नए फेज की। और क्योंकि कश्मीर में अब ये म्यूटेट हो चुका है, डॉक्टर कहते हैं कि पहले ये नौजवानों को उनका जो यहाँ पे जो केस आ रहे हैं वो नमूनिया के केस आ रहे हैं। कोविड के रिलेटेड जितने भी केस है वो ऑलरेडी नमूनिया, जो बायलैटरल नमूनिया होता है जिसे कश्मीरी में डबल नमूनिया पहले कहा जाती है, यूजुअली विंटर्स में होता था कभी कभी अगर कोई और माइनर के साथ, लेकिन आज 90% केसेस जो हैं वो बायलैटरल नमूनिया के आते हैं अस्पतालों में। और ये डॉक्टर्स कहते हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है। सनम, स्किम्स के डॉक्टर्स के साथ भी आपकी बातचीत होती रही होगी और सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो, और क्या कहते हैं वो डॉक्टर जब यूथ में इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, यूथ कोविड-19 से संक्रमित होता है? ये सबसे बड़ी चिंता की सिस्टम है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इम्यून सिस्टम यूथ का बड़ा अच्छा होता है और इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हम बच भी सकते हैं। देखिए विनोद जी, इम्यून सिस्टम की पहले बातें की जाती थी और कहा जाता कि यूथ में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और वो इस कोविड का मुकाबला कर सकते हैं, वो सिम्पटमिक हो जाते हैं, ये पहले कहा जाता है। लेकिन अब डॉक्टर्स कहते हैं कि इसने म्यूटेशन कर लिया है, जो कोविड वायरस है इसने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया है। अब ये बाद में अटैक करता है, पहले नमूनिया कर देता है ये और बायलैटरल नमूनिया कर देता है और तब तक आदमी को पता ही नहीं चलता है जब तक कोविड ने इसको बायलैटरल नमूनिया करता है और उसके बाद इसके सिम्टम्स आ जाते हैं।
और ये बहुत ही खतरनाक भी है चीज है। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये इसका शायद म्यूटेशन का सेकंड फेज है। जो डॉक्टर्स हैं सोरा के या दूसरे डॉक्टर्स वो कहते हैं कि शायद सेकंड फेज है, और कहते हैं कि अभी दुनिया में ये सिस्टम नहीं, यहीं पे कहीं पे कश्मीर नहीं हुआ है, और इस पे अब उनको रिसर्च करना पड़ेगा कि ये क्यों है। अब ये रिसर्च फेज में है, लेकिन जब तक रिसर्च का आउटकम निकलेगा तब तक कहते हैं डॉक्टर कि अगर एहतियात नहीं की गई तो तबाही फैलाएगा, क्योंकि अभी रिसर्च उस पर होगा कि ये म्यूटेट हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ, उसके बाद इसका इलाज या सिम्टम्स वगैरह देखे जाएंगे। तो फिलहाल कहते हैं डॉक्टर सिर्फ जान बचानी है, किसी भी तरीके से इससे अपने आप को बचाना है। सनम, आप भी लोगों को जागरूक करें, हम भी अपने स्तर पर लोगों को जागरूक करेंगे और लोग भी जागरूक हो। पहला फंडा ये होना चाहिए सनम कि जो लोग किसी से मिलते हैं ये सोच लेना चाहिए कि जो आगे वाला है उसको पॉजिटिव सोच करके मिलें और उतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2 गज की दूरी रखिए, जब तक आपके पास मेडिसिन नहीं आती है इसकी आप मास्क पहन के रखिए, आप सैनिटाइज किए, 20 सेकंड तक हाथों को धोइए। तो सनम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, अब हम बात करेंगे कश्मीर बांडीपुरा में किलिंग की, जिसमें वसीम बारी और उमर और उनके वालिद आतंकवादियों ने इन तीनों को मार दिया था। लेकिन आज राम माधव ने उनको श्रद्धांजलि दी और साथ साथ में यह भी कहा कि हम जितने भी आतंकवादी इसमें मुलव्विस हैं जिन्होंने इनकी हत्या की है उनको न्यूट्रलाइज जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। आइए देखते क्या कहते हैं राम माधव। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखो ना। वसीम बारी के साथ और उनके परिवार के साथ जो आतंकवादियों के तरफ से जो घटना की गई है उससे हमें बहुत पीड़ा जरूर है और उसके परिवार को कुछ इमीडिएट कुछ मदद करने के लिए हम यहाँ आए हैं जी। और हम सब पूरे देश भर के भारतीय जनता पार्टी के नेता, पार्टी के कार्यकर्ता कठिन स्थिति में यहाँ के सब कार्यकर्ताओं के खड़े हैं। दर्शकों, अब हम बात करेंगे सरहदों की। सरहदों पर पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, चाहे LOC हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो। लेकिन आज एक जवान पकड़ा गया है, वो तस्करी करवाता था। ये जवान ताल्लुक रखता है गुरदासपुर से। इसके पास से 3 मोबाइल पकड़े गए हैं, 2 मोबाइल में सिम थी, 1 मोबाइल में सिम नहीं। इवन एम्यूनिशन भी पकड़ा गया है और ये बताया जा रहा है, हालांकि गुरदासपुर पंजाब की पुलिस आकर के उसको गिरफ्तार करके ले गई है। ये देख रही है क्या ये कोई और मामला है या फिर सिर्फ तस्करी तक ही सीमित है, क्योंकि जो तस्करी करता होगा वो कहीं ना कहीं ये भी करेगा कि यहाँ की इंफॉर्मेशन उस पार भी दे सके। दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।